हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है वाई टी और इंग्लिश शूटर पे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल आज कवर करेंगे। $500 मेलन प्रॉब्लम। देखने सुनने में भी अजीब लग रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अमीर और गरीब के बीच की खाई भारत में नहीं पूरी दुनिया में कितनी बढ़ चुकी है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। इन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव है बेसिक से रीडिंग को, ग्रामर को, वोकैब को सीखना। 5 मिनट की क्लास में आप खुद ही समझ जाएंगे कि बेसिक से ये एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं। एक पेन और नोटबुक अपने हाथ में रखें, जितना हो सके नोट्स प्रिपेयर करते जाएं ताकि चीज़ों को बाद में आप रिवाइज कर सकें। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए टाइटल है $500 मेलन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब समस्या, $500 मतलब समझते ही हैं आप। $500 लगभग 40-45 हज़ार रुपये हो जाते हैं। और मेलन क्या होता है? देखिए मेलन होता है खरबूजा या तरबूजा। वाटरमेलन लिखोगे तो तरबूजा बन जाएगा, मस्क मेलन लिखोगे तो खरबूजा बन जाएगा। कह रहा है जी दुनिया में ऐसे खरबूजे तरबूजे भी मिलते हैं जो 40-40 हज़ार रुपये के हैं और उनको खरीदने वाले खाने वाले लोग भी हैं। तो इससे एक नई समस्या हमारे सामने आ गई है और समस्या आगे आप जो है डिटेल में देखोगे। भाई एक तरफ दुनिया में लोग 40 हज़ार रुपये का खरबूजा खाते हैं लेकर के बाजार से, है ना, रोज। और एक तरफ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास 40 रुपये नहीं होंगे खरबूजा खाने के, खरीदने के। अफ्रीका में, भारत के कुछ हिस्सों में। तो दुनिया में इंसान एक तरह का ही है लेकिन उसके जीवन के जीने के स्तर बहुत अलग अलग तरह के हैं। इस आर्टिकल में समझाया गया है। कह रहा है जी हाउ अ मेलन रिवील्स द जूसी absurdity ऑफ मॉडर्न वेल्थ मोनोपली, जो है मोनोपली। हाउ का मतलब है कैसे। कह रहा है जी कैसे एक $500 का खरबूजा या तरबूजा, 45 हज़ार रुपये का तरबूज रिवील करता है, खुलासा करता है, हमारे सामने लाता है इस रस भरी या जूसी बेवकूफ़ी को, एब्सर्डिटी को। और वो किसकी है? मॉडर्न डे में वेल्थ की है, आज के ज़माने में पैसे की है, और या फिर मोनोपली की है। मोनोपली का मतलब होता है एकाधिकार। आपने किसी फील्ड के अंदर कुछ ऐसा काम कर दिया कि आप ही का नाम चलता है, किसी दूसरे की एंट्री नहीं है, इसको बोलते हैं मोनोपली। तो ये 500 रुपये के खरबूजे ना, ये एक तो दिखाते हैं कि बेवकूफ़ी कितनी बढ़ गई है समाज में, वेल्थ और मोनोपली का लेवल कहाँ तक चला गया है। चलिए मेलन की वर्ब रिवील्स, रिवील करना, दिखाना, बताना। एब्सर्डिटी का मतलब होता है फूलिशनेस, नॉनसेंस। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आगे आपको डिटेल में करवाऊंगा। चलिए अब जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैबुलरी को देखते हैं। 4-5 वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लोगे तो स्मूथली इसको पढ़ पाओगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज रात 12 बजे से 3 दिनों के लिए टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल शुरू होने वाली है। और ये एक अनोखी सेल है। 351 रुपीज़ का प्राइस तो है एक साल का, लेकिन रात को 12 से 1 बजे के बीच में, आज रात को यानी 29 अगस्त को, अगर इस सेल में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो 1 साल की जगह आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल सकती है। अब जितना जल्दी आप पार्टिसिपेट करेंगे उतनी एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। तो 12 से 1 बजे के बीच में रात को अगर आपको पास की ज़रूरत है तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल विद एक्स्ट्रा वैलिडिटी। इस मॉक टेस्ट पास के अंदर एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं। लगभग 1.5 लाख मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ नए पैटर्न के ऊपर आधारित है। साथ ही आपको एनालिसिस का मौका भी मिलता है, आप अपनी रैंकिंग को भी देख सकते हो, है ना, भारत भर में आप किस स्थान पे खड़े हो अपने प्रिपरेशन के अंदर। चलिए मॉक टेस्ट का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो इस पर कूपन लगाना है आपको YT10। रात को 12 से 1 के बीच में लगाएंगे तो एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। प्राइस घट के आपका हो जाएगा 351 रुपये। अगेन कूपन का इस्तेमाल करें YT10 का। फर्स्ट कमेंट में टेक्स्ट बुक का लिंक आपको दिया गया है। चलिए थोड़ा जूम इन कर दें इसको। पहला वर्ड है अपने पास सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब होता है जो नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट हो, जो ध्यान में आने लायक हो और ध्यान में ली जानी भी चाहिए, ऐसी चीज़ कहलाती है सेलिएंट। पॉजिटिव तरीके से सेलिएंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। द बुक प्रेजेंट्स सेलिएंट फैक्ट्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये किताब प्रेजेंट करती है, सामने हमारे रखती है सबसे ज़्यादा नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट तथ्यों को, फैक्ट्स को, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के, भारत की आज़ादी के संघर्ष के। सेलिएंट का मतलब समझ गए भाई। गांधी जी जब भारत लौटे थे, भगत सिंह को जो फांसी हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जब बर्मा गए थे, है ना, हिटलर से मिले थे, ये सारे जो हैं सेलिएंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और ध्यान में आने लायक भी हैं। ऐसे इस वर्ड को आप याद रखें। चलिए रिमार्केबल, नोटिसेबल, कॉन्स्पिक्यूअस सभी इसके सिनोनिम्स हैं। सेलिएंट का एक सिनोनिम होता है ब्लेटेंट, लेकिन ये नेगेटिव तरीके का वर्ड है। जैसे ब्लेटेंट मतलब कोई काम गलत तरीके से हो रहा हो, खुलेआम हो रहा हो, सबके सामने हो रहा हो, तो आप बोलेंगे ब्लेटेंट
जो भी चीज़ है वो, है ना, ब्लेटेंट डिसरिगार्ड ऑफ लॉ। तो ये ब्लेटेंट वर्ड नेगेटिव तरीके से सेलिएंट का सिनोनिम है। अगला वर्ड अपने पास थ्रेडवेयर, इसको ब्रेक करोगे तो याद रह जाएगा। देखिए, थ्रेड का मतलब है धागा और बेयर का मतलब होता है बिना किसी कवर का, न्यूड, नेकेड। अगर आप कोई कपड़ा लें और उसको इतना पहने कि उसका धागा धागा निकल जाए तो आप बोल सकते हैं अब ये कपड़ा, ये जैकेट, ये शर्ट थ्रेडवेयर हो गई है। यानी इसका धागा धागा नेकेड हमारे सामने आ गया है, अब एकदम कपड़ा नहीं दिखता, अब धागे दिखते हैं। तो ऐसी वॉर्न आउट और घिसी पिटी चीज़ों को अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रेडवेयर। अब देखो, इसका एक और मीनिंग भी है। मैं आपसे कोई ऐसी बात बोलूं जो बहुत घिसी पिटी बात है, समझ पा रहे हो, क्लीशे बोलते हैं अंग्रेजी में। जैसे महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती, ये क्लीशे है, घिसी पिटी बात है। तो ये ऐसी जो बातें जो समाज में बहुत ओवर यूज हो गई हैं, जिनको आप समझ गए ना, जो आजकल सुन करके जिनका इफेक्ट भी ना आए, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं क्लीशे या थ्रेडवेयर। तो घिसा पिटा वाला मीनिंग देने वाला ये वर्ड है दोनों ही तरीके से। मैं दोनों तरीके से आपको यूज करके दिखाता हूँ ये वर्ड। अ चाइल्ड वेयरिंग थ्रेडवेयर क्लोथ्स वॉज बैगिंग इन एक्सट्रीम विंटर। एक बच्चा धागा धागा निकले हुए कपड़े पहना हुआ, घिसे पटे कपड़े पहना हुआ, बैग कर रहा था, भीख मांग रहा था एक्सट्रीम विंटर में। तो ये तो हो गया पहला वाला मीनिंग। अब दूसरा देखो, द लॉयर्स थ्रेडवेयर एक्सक्यूजेस फेल टू कन्विंस द जज। इस लॉयर के, इस वकील के घिसे पिटे जो एक्सक्यूज थे या बहाने थे, जज को कन्विंस करने में, मनाने में फेल हुए। चलिए, कटे छटे को बोलते हैं टैटर्ड या रैगिट, और घिसे पिटे को बोलते हैं जो बात बहुत ज्यादा बोल दी गई हो, ट्राइट या हैकनेड, क्लीशेड या बैनल। अच्छे वर्ड्स हैं चारों, देख लेना, वन वर्ड्स हैं, घिसी पिटी बातों के लिए यूज होते हैं। चलिए, अगला वर्ड अपने पास हॉग वॉश। देखिए, वॉश का मतलब है पानी, या फिर ऐसा पानी जो वॉश में यूज किया गया हो, और हॉग का मतलब होता है सुअर। अब ये हॉग वॉश पता क्या है? किसी फार्मर के या चरवाहे के फील्ड के अंदर, खेत के अंदर सूअरों को नहलाने के बाद बचा हुआ पानी है, वहीं से बनाया गया ये वर्ड। अब वो हॉग वॉश पानी कैसा होगा भाई? सूअर को नहला दिया, कैसा गंदा पानी होगा वो। तो अंग्रेजी में गंदी बातों को, फुल स्टॉक को, बकवास को बोलते हैं हॉग वॉश। समझ पा रहे हो? ये पानी किसी काम का नहीं है, और अगर किसी बिना काम की बात आपसे की जाए, फुल स्टॉक हो हॉग वॉश। चलिए, यूज करके दिखाते हैं। द रिपोर्ट एब्जॉल्विंग द गवर्नमेंट ऑफ ऑल एक्विजिशंस वॉज टर्म्ड हॉग वॉश। ये जो रिपोर्ट थी, एब्जॉल्व करने वाली या फिर इनोसेंट करार करने वाली, बाइज्जत बरी करने वाली सरकार को, गवर्नमेंट को, सभी एक्विजिशन से, सभी आरोपों से, इस रिपोर्ट को टर्म किया गया या नाम दिया गया बकवास या हॉग वॉश। सबने इसको यही बोला, ये रिपोर्ट तो बहुत बकवास बनी है, सरकार के सारे ब्लेम्स इसके अंदर धुल गए। चलिए, बकवास बातों को अंग्रेजी में एब्सर्डिटी भी बोलते हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। नॉनसेंसिकल टॉक, सेंसलेसनेस, रिडिकुलसनेस, रबिश, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए, अगला वर्ड अपने पास कीप अवे फ्रॉम। कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर रहना, डिस्टेंस को मेंटेन करना किसी चीज से। पुलिस वार्न बाय स्टैंडर्ड्स टू कीप अवे फ्रॉम द ब्लेजिंग बिल्डिंग्स। पुलिस ने वार्न किया या चेताया बाई स्टैंडर्ड्स को या आसपास खड़े लोगों को कि वो कीप अवे फ्रॉम करें, दूर रहें ब्लेज करती हुई, जलती हुई बिल्डिंग से। तो ये बड़ी सिंपल सी फ्रेजल वर्ब है, मेरे ख्याल ज़्यादा कुछ बताने का इसमें है नहीं। अब इससे मिलते जुलते कुछ वर्ड्स हैं, जैसे स्टीयर क्लियर ऑफ। कीप अवे फ्रॉम और स्टीयर क्लियर ऑफ एक ही बात है, दूर दूर रहना, किसी चीज़ से दूरी बना के रहना। और इवेड और डॉज का मतलब होता है किसी से बचना, ठीक है ना। डॉज अ बुलेट, यानी आप गोली से बच गए, गोली आपको छू के निकल गई। इवेड समथिंग, किसी चीज़ से आपने अवॉइड किया उसको। तो ये डॉज नाम का वर्ड, DODGE, इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपने पास रिग, RIG, इसकी स्पेलिंग देख लो, प्रोनाउंसिएशन देख लो। रिग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना किसी चीज़ के साथ, और इस तरीके से छेड़छाड़ करना कि वो आपके हक में आ जाए। अडानी ग्रुप वॉज अक्यूज्ड ऑफ रिगिंग द स्टॉक प्राइसेस ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनीज। अडानी ग्रुप जो है अक्यूज्ड हुआ था, आरोप लगा था उस पर रिग करने का या छेड़छाड़ करने का स्टॉक प्राइस से अपनी होल्डिंग कंपनियों का। छेड़छाड़ करना, मैनिपुलेट करना, टेम्पर विद करना, फॉल्सिफाई करना, फिक्स करना, तो ये सारे वर्ड सिनोनिम है एक दूसरे के, छेड़छाड़ के, चीज़ों को बदलने के। आज मैनिपुलेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, है ना। मैनिपुलेट द इलेक्शन रिजल्ट्स, इलेक्शन रिजल्ट से छेड़छाड़ करना, रिग करना।
चलिए पांचों वर्ड्स डिटेल में हो गए। फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जहां से आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज शाम में एक शीट जो है ग्रुप में अपडेट हो जाती है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। ऑथर गया जापान, तो 1980 1990 के दशक में की बात होगी ये। तो वहां पे जापान के अंदर इसको बहुत चमक दमक वाली दुकानें दिखी, है ना, डॉल हाउस जैसी सजी हुई, बहुत अच्छी अच्छी एड्स दिखी। और वहीं पे इसे देखा कि $50 की इसको चेरी मिल रही है। चेरी एक फ्रूट होता है, आपको पता होगा, खाया नहीं होगा तो देखा होगा आपने कभी फोटो में कभी फिल्मों में। बहुत सस्ता फ्रूट है, इतना महंगा भी नहीं है, लेकिन $50 यानी लगभग 4,000 रुपये, वो भी आज से 30-40 साल पहले, 90s की बात हो रही है। तो ये बड़ा ही बेवकूफ़ाना प्राइस था। तो ऑथर को लगा होगा कि ये गलत लिख दिया इन्होंने। पास जाके इन्होंने कंफर्म किया तो प्राइस $50 ही निकला और ये वहाँ से भाग खड़े हुए। बाहर आके इन्होंने रियलाइज हुआ इनको कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो 4,000 रुपये की 4 चेरी खरीद करके खा सकते हैं, और वो खाते भी हैं। फिर इनको याद आया कि अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां 500 जो है डॉलर का एक मेलन या तरबूजा मिलता था। 40-45 हज़ार रुपये का तरबूज लेकर के खाने वाले लोग जो है अमेरिका में बसते हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि एक तरफ तो इतनी गरीबी, जहाँ पे 50 रुपये का तरबूज खाना और 50 रुपये की चेरी जो है नसीब होना बहुत बड़ी बात है लोगों के, और वहीं पे दूसरी तरफ वेल्थ इतनी ज़्यादा है लोगों के पास कि वो $500 का तरबूज ले करके काट के खा सकते हैं। तो दो तरह के इंसान हैं दुनिया में, चाहे हाथ पांव सबके बराबर हो, लेकिन स्थिति सबकी अलग है। जो टॉप 1%, 0.1%, 0.5% जो लोग हैं वही दुनिया को कंट्रोल करते हैं। मेजॉरिटी जो है वो तो सरवाइव कर रही है, जैसे तैसे सांस ले रही है। तो आज सरकास्टिक टोन में, सरकास्टिक मतलब तंज भरी, तानों भरी, ऐसी सटारिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। हंसी मजाक के साथ में दुनिया की हकीकत हमें दिखाएगा। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। सीखने का तरीका क्या है? आराम से पढ़ के इसका निकालना है मीनिंग। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। कोशिश करोगे तो आप सब इसका मीनिंग निकाल सकते हो। फिर साथ में मिलकर पढ़ते हैं। मैं वीडियो को पॉज करता हूं। चलिए शुरू करें। ऑन माई फर्स्ट टोक्यो ट्रिप इन 1990s, एक सेकेंड, पेन, आई फेल अंडर जापान स्पेल। कह रहे मेरी पहली टोक्यो की ट्रिप में, जो 1990 के दशक में आई थी। दशक का मतलब आप समझते हैं, 1990 से लेके 1989 तक के बीच का, 99 तक के बीच का पीरियड। कह रहा है इस ट्रिप के दौरान मैं फेल कर गया या गिर गया, और किसके नीचे? जापान के जादू के नीचे, स्पेल के नीचे। स्पेल का मतलब होता है जादू या आकर्षण। तो जापान के अंदर मैं जादू से सम्मोहित हो गया, ऐसा समझो। अब ये जादू किन चीज़ों का था? टाइनी शॉप्स लाइक डॉल हाउसेस, कैंडी कलर्ड एड्स फॉर सिगरेट्स, and the kind of gift wrapping that made even cheap trinkets look like museum pieces। कह रहे जापान में ये सब चीज़ें थी, छोटी छोटी दुकानें थी, लेकिन वो डॉल हाउस की तरह सजी हुई थी, गुड़िया के घर की तरह। सिगरेट्स की एड्स थी हर जगह पे, और वो कैसे कलर्स में थी? कैंडी के कलर्स में। जैसे सिगरेट्स ऐसे एड्स में दिखाई जाती थी जैसे कोई कैंडी बिक रही हो, एकदम रंग बिरंगी। और जो उस तरह की गिफ्ट रैपिंग आपको मिलेगी, चीज़ों को रैप करने वाला गिफ्ट वाला कवर, जो कि चीप ट्रिंकेट को या बहुत सस्ती ज्वेलरी को भी देखने में, लगने में दिखाई दे कि कोई म्यूजियम का पीस हो, है ना। कुछ बहुत सस्ती सी इमिटेशन ज्वेलरी हो, कुछ अंगूठी हो, लेकिन उसकी रैपिंग ऐसी होगी, उसके बाहर का बक्सा ऐसा होगा, देख के लगेगा कोई महंगा म्यूजियम का पीस है। ये सब जापान में इनको दिखा। चलिए, आय की वर्ब है फेल, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। फेल अंडर स्पेल यानी सम्मोहन में गिर जाना, किसी चीज़ के जादू में फंस जाना। तो जापान का जादू इनके सर पे चढ़ गया। ट्रिंकेट क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है, चीप, बहुत सस्ती और एकदम तड़क भड़क वाली। इसके लिए अंग्रेजी में एक और बढ़िया वर्ड है, लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको, ये ब्लिंग। इस पर एक मूवी बनी हुई ना, सिंग इज ब्लिंग। ब्लिंग मतलब दिखावे वाली चीज़ें, गले में कुछ पहन लिया, हाथ में कुछ पहन लिया, है ना, कपड़े कुछ इस तरह के, इन सब चीज़ों को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लिंग, चमक दमक। चलिए, कह रहा है जी, बट नथिंग प्रिपेयर्ड मी फॉर $50 चेरीज। कह रहा है लेकिन ये सब चीज़ें हैं ना, इनमें से किसी भी चीज़ ने मुझे तैयार नहीं किया, ये जो मैंने आगे जा करके देखा। और वो क्या देखा? $50 की चेरियाँ। अब ये कैसे थी रखी हुई? डेंटली सीटेड इन फॉर्म लाइक किंडरगार्टनर्स एट रोल कॉल। कह रहा है ये बहुत खूबसूरती के साथ में डेंट मैनर में रखी हुई थी। डेंट का मतलब क्या होता है?
ऐसी चीज़ जो देखने में और फील करने में बड़ी खूबसूरत लगे या स्वादिष्ट लगे। कोई प्यारा सा पड़ा हुआ कोई फल का टुकड़ा हो, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि इसको खा लूँ, इसको पहन लूँ, इसको ले जाऊँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेंट या डेंटी। तो डेंटली सीटेड थी, बहुत सुंदर तरीके से रखी हुई थी, एक एक चेरी फॉर्म में या थर्माकोल में, जैसे छोटे छोटे किंडर गार्डनर्स हो, प्ले स्कूल वाले बच्चे हों, रोल कॉल में बैठे हों। रोल कॉल क्या होती है? सुबह रोल नंबर अनाउंस होता है ना, आपका अटेंडेंस होती है। तो चेरियां भी ऐसे लग रही थी जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे अपने प्ले स्कूल में अपने रोल नंबर के ऊपर हाजिरी दे रहे हों। चलिए, नथिंग की वर्ब है प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर करना, किसी को तैयार करना। डेंटली यहाँ पे एडजेक्टिव है, इन चेरीज के बारे में बता रहा है। रखी हुई थी, सीटेड थी। कह रहा जी, आई थॉट द प्राइस टैग हैड अ टाइपो। मैंने ऐसा सोचा, पास्ट फॉर्म में V2 लगा के, थिंक सेकंड वर्ब थॉट। मुझे ऐसा लगा कि जो प्राइस टैग था इनका $50 का, उसमें एक टाइपो थी। टाइपो वर्ड का मतलब होता है अंग्रेजी में टाइपोग्राफिकल एरर या प्रिंटिंग मिस्टेक। तो मुझे लगा कि $50 गलती से छप गया होगा, ये $5 होगा कुछ। आई फ्लेड द स्टोर बेयरली, आगे देखो, इट डिड नॉट, आगे पता लगा कि टाइपोग्राफिक एरर नहीं थी, इट डिड नॉट। आई फ्लेड द स्टोर बेयरली डॉजिंग अ मैन इन अ डिग्निफाइड ब्लू सूट। मैंने फ्लेड किया या फ्ली करके भागा। देखिए, फ्ली का मतलब होता है भाग खड़े होना, FLEE, सेकंड फॉर्म है फ्लेड। मैं भाग खड़ा हुआ उस दुकान से, स्टोर से, बड़ी मुश्किल से बचते हुए, डॉज करते हुए एक आदमी से जिसने एक बहुत ही शानदार सा ब्लू रंग का सूट पहना हुआ था। अब यहाँ पे हिंट दे रहा है आपको, उस दुकान में बड़े लोग आते थे, अच्छा अच्छा सूट पहने हुए, है ना, कुछ बिजनेसमैन, कॉरपोरेट वाले। तो एक बढ़िया सा आदमी, अमीर आदमी होगा कोई, जो उस दुकान में घुस रहा होगा। मैं बस जैसे ही मुझे पता लगा कि यहाँ $50 की चेरी बिकती है, मैं वहां से खड़े पांव भागा। चलिए, फ्लेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फ्ली वर्ब को चेक कर लेना, FLEE, भाग खड़े होना, सेकंड फॉर्म है फ्लेड, थर्ड फॉर्म है फ्लेड। डॉज करना यानी किसी चीज से बचना, इवेड करना। स्टीयर क्लियर ऑफ करना, कीप अवे फ्रॉम करना, दूर दूर रहना। बेयरली यानी बड़ी मुश्किल से, बस लग ही गया था उसके अंदर जाकर के। डिग्निफाइड यानी बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़े। अब मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं, आप फील कर पाए जो ये ऑथर फील कर रहा था उस दिन। देखिए, ये था जापान 1990 के दशक का, बहुत सुंदर नियॉन लाइट से सजा हुआ। ये लाइट्स देख रहे हो ना आप, अलग अलग रंगों की, ड्रीम लाइक। दुनिया भर से लोग जाते थे जापान में इस तरह के बाजारों को देखने के लिए, अलग ही ऑरा थी इसकी। चलिए, बस इसी की बात हो रही है यहाँ पे आर्टिकल में। अब शुरू करते हैं आगे अपने। नेक्स्ट पैराग्राफ है, रीडिंग दो इसको, पहले मीनिंग निकाल लो हर एक चीज का। चलिए, मीनिंग नहीं निकले तो घबराना नहीं है, आपको कोशिश करनी है ना, बाद में मेरे साथ पढ़ो। कह रहा जी, दैट मेमोरी बबल्ड अप रिसेंटली व्हेन आई रेड अबाउट अ $500 मेलन इन द न्यूयॉर्क टाइम्स। कह रहा ये मेमोरी जो है ना, बबल अप कर गई। बबल का मतलब होता है बुलबुला, अप का मतलब होता है ऊपर आना। कह रहा है 1990 की 35 साल पुरानी ये याद ताजा हो गई, बुलबुले की तरह बबल अप कर गई हाल ही में, जब मैंने पढ़ा या रीड किया एक $500 के खरबूजे के बारे में, तरबूज के बारे में, न्यूयॉर्क टाइम्स नाम के अखबार में। मेमोरी की वर्ब है बबल्ड अप, अगेन पास्ट टेंस लगा हुआ है। आई की वर्ब है रेड। देखो, V1 V2 V3 रीड की सेम होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म को रेड और थर्ड फॉर्म को रेड बोला जाता है। यहाँ V2 लगी हुई है, ठीक है ना। आई रेड अबाउट अ जो है मेलन। कह रहा है जी, ग्रोन विद मॉन्क लाइक डेडिकेशन, ओनली वन फ्रूट अलाउड पर वाइन, दिस मेलन लाइक सो मच ऑफ लग्जरी इज नॉट अबाउट टेस्ट। कह रहा है जी, जो ग्रोन विद है, जो उगाया गया है, ग्रो किया गया है, ऐसी डेडिकेशन के साथ में, ऐसी निष्ठा के साथ में, जो मॉन्क लाइक हो, जैसे किसी सन्यासी जैसी हो। मतलब बहुत ही सन्यासी की तरह, बहुत डिसिप्लिन के साथ उगाया जाता है मेलन $500 वाला। सिर्फ एक फ्रूट होता है एक वाइन में। वाइन का मतलब आप समझते हैं, बेल। एक बेल में सिर्फ एक ही तरबूज लगने देते हैं, बाकी कोई लगे तो उसको हटा देते हैं, काट देते हैं। कह रहा है ये जो मेलन है ना, लग्जरी की तरह ही जो और भी तरह की है, सो मच ऑफ लग्जरी, ये टेस्ट के बारे में नहीं है। इस मेलन का कुछ टेस्ट अलग नहीं है। ये किस बारे में है फिर? इट इज अबाउट वेल्थ थिएटर, ये है वेल्थ के दिखावे के बारे में। समझ गए? इस मेलन का टेस्ट दूसरे मेलन जैसा ही होगा, शायद हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो। ये $500 इसका प्राइस जो है ना, वो इस वजह से है क्योंकि इसको उगाने में बहुत मेहनत की गई है। एक बेल में एक ही तरबूज लगने दिया गया है, और ये दिखाने के लिए कि कौन इसको खरीद सकता है, कौन वेल्दी है इतना। चलिए, मेलन की वर्ब है इज,
इट की वर्ब है इज, इट इज अबाउट वेल थिएटर, थिएटर का मतलब होता है दिखावा, आपको पता ही होगा। मॉन्क मतलब साधु, संत, सन्यासी जो बहुत डिसिप्लिन में रहता हो, तो ये डिसिप्लिन वाली डेडिकेशन के साथ उगाया गया है। मॉन्क से दो अच्छे वर्ड्स बनते हैं, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, खुद से सर्च करोगे तो याद रहेगा। पहला वर्ड है हर्मिट, दूसरा वर्ड है एसेटिक। अभी करवाऊंगा आगे, खुद से एक बार ट्राई देना, इन दोनों वर्ड्स को पता हो तो कमेंट्स में डालना, बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, मॉन्क के सिनोनिम्स हैं। आगे बढ़ो। कह रहा है जी इन इंडिया अ मेलन कोस्ट अबाउट $1। कह रहा है भारत में बात करें तो एक मेलन जो है कोस्ट करता है लगभग $1, लगभग 80 रुपया। 80 रुपये में 2-2.5 किलो जो है खरबूजा तरबूजा मिल जाता है। कोस्ट वर्ब को देख लेना, V1 V2 V3 सेम होती है, सेकंड फॉर्म को कोस्टेड नहीं लिखा जाता इसकी, याद है ना, कोस्ट की V1 V2 V3 और सेम होती है। कह रहा है इज द 500 जो है मेलन वर्जन 50 टाइम्स टेस्टियर, सवाल पूछ रहा है। कह रहा है जी ये जो $500 का जो वर्जन है इस मेलन का, क्या ये 500 गुना और ज़्यादा स्वादिष्ट है? भाई हमारे यहाँ $1 का है, अमेरिका में $500 का है, तो क्या अमेरिका वाला जो है वो हमारे वाले से 500 गुना ज़्यादा टेस्टी है? सवाल पूछा इसने। कह रहा है जी ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। कह रहा है जी बट द सुपर रिच आर नॉट पेइंग फॉर स्वीटनेस। कह रहा है लेकिन जो सुपर रिच है, अनाप शनाप पैसा कमाए हुए लोग हैं, वो स्वीटनेस के लिए तो पे कर ही नहीं रहे हैं, वो $500 जो है इसकी मिठास के लिए नहीं दे रहे हैं। दे आर पेइंग बिकॉज दे कैन, वो पे कर रहे हैं ये दिखाने के लिए क्योंकि वो कर सकते हैं। बस यही सच्चाई है इस आर्टिकल की, है ना, इस आर्टिकल में बताई गई है। सुपर रिच आप समझते ही होंगे, आर नॉट पेइंग इनकी वर्ब है कंटिन्यूअस टेंस में, दे आया है रिच के लिए, वर्ब है इनकी आर पेइंग, दे की वर्ब है कैन, दे अगेन रिच के लिए। चलिए कॉन्सेप्ट और देख लो फटाफट। मैंने आपको कई बार बता दिया, समझा दिया, है कॉन्सेप्ट आता है आपको, मुझे पता है। कभी भी टाइम्स, जब टाइम्स का मतलब होगा गुना, ठीक है, 5 टाइम्स यानी 5 गुना, 10 टाइम्स 10 गुना, जब भी टाइम्स गुना वाला मीनिंग दे, इसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल अंग्रेजी में नहीं करना चाहिए। कर दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां इसको इस्तेमाल किए हुए को आपको सही करना होगा। करके दिखाता हूं मैं क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। हनी इज 2 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। हनी यानी शहद 2 गुना स्वीटर है, ज्यादा जो है मीठा है, और किसके मुकाबले? शुगर के मुकाबले। अब देखो टाइम्स के साथ में स्वीटर लग गया, 2 टाइम्स को आप ट्वाइस भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं है 2 टाइम्स ही लिखा हो, 2 टाइम्स को ट्वाइस, 3 टाइम्स को थ्राइस, है ना, ऐसा भी लिख सकते थे। तो करना क्या है इस केस में? अब ये तो गलत है, टाइम्स और स्वीटर नहीं आना चाहिए। करना ये है जी, आपको स्वीटर को बना देना है पॉजिटिव डिग्री जो होती है स्वीट, देन को यहां से निकाल देना है। कंपैरेटिव डिग्री निकली तो देन भी निकल गया, एक एज इसकी जगह पहले और एक एज इसके बाद में। हनी इज 2 टाइम्स एज स्वीट एज शुगर। दिस कार इज 5 टाइम्स फास्टर देन माई कार, ये गलत होगा। दिस कार इज 5 टाइम्स एज फास्ट एज माई कार। समझ गए ना? देन को भी निकालो, एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदलो, स्वीटर को स्वीट कर दो, मोर एक्सपेंसिव को एक्सपेंसिव कर दो, मोर निकाल दो, डिग्री आपको पता है, और एज पहले और एज बाद में लगा दो। तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी लगना चाहिए था। इज द $500 वर्जन 500 टाइम्स एज स्वीट एज, ऐसा लिख सकते थे अगर आपको लिखना होता, लेकिन फिर एज के बाद में आपको लिखना पड़ता इंडियन जो है मेलन, जो भी एज का मतलब किसके जितना स्वीट, तो वो चीज को भी आपको यहां पे ऐड करना पड़ता। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, खुद से ट्राई देना। लाइट कैन ट्रेवल thousands ऑफ टाइम्स फास्टर देन अ जेट प्लेन कैन फ्लाई। रोशनी जो है हजारों गुना, thousands ऑफ टाइम्स तेजी से फास्टर कर सकती है ट्रेवल, और किसके मुकाबले? एक जेट प्लेन के, जो वो उड़ेगा। चलो थोड़ा मैंने यहाँ पे क्लोज डाला है कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए, फिर भी कोशिश करो, मेरे ख्याल से सही होगा, कमेंट्स में डालना, सही गलत आपको बताएंगे। अब ये दोनों वर्ड्स पे नजर डालो। हर्मिट का मतलब होता है ऐसा आदमी जिसने दीन दुनिया छोड़ दी हो, जंगल में बस गया हो रिलीजियस रीजन से, है ना, किसी धर्म की खोज में, भगवान की खोज में। और असेटिक वो होता है जो जंगल में तो बसा ही बसा हो लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हो, जिसने मोह छोड़ दिया हो चीज़ों का, कंफर्ट भी ना देखता हो, समझ गए ना, कहीं भी सो जाएगा, कुछ भी खा लेगा। हर्मिट असेटिक एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, यूं ही समझो। असेटिक में थोड़ा जो है ना
डिस्कम्फर्ट होता है, डिसिप्लिन ज़्यादा होता है। तो ये मॉन्क के दोनों बड़े अच्छे वन वर्ड्स अंग्रेजी में आपको याद रखने हैं। बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो, छोटा सा ही आर्टिकल है, फटाफट इसको दे दो रीडिंग, मीनिंग निकालो इसका। कह रहा है जी, इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर्स हैव लॉन्ग स्ट्रगल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू जस्टिफाई द वास्ट इनइक्वालिटीज वी सी इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं जितने भी अर्थशास्त्री और फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने बहुत लंबे से स्ट्रगल किया है, बहुत लंबे वक्त से वो जूझ रहे हैं। और किस चीज़ के साथ? इस सवाल के साथ, क्वेश्चन के साथ। और सवाल क्या है? कैसे जस्टिफाई करें या सही ठहराएं इस वास्ट, इस बहुत बड़ी असमानताओं को या इनइक्वालिटीज़ को जो हम देखा करते हैं, वी सी इन द वर्ल्ड, दुनिया में। एंड द इम्प्लाइड स्कोप फॉर एक्शन, और इनका जो इम्प्लाइड या इनसे निकलने वाला जो स्कोप है, गुंजाइश है एक्शन लेने की या कोई कार्रवाई करने की। तो दोनों ही सवालों से वो जूझते आ रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं उसका करें क्या, कैसे सही ठहराएं, और इसको अगर सही ठहराना हो तो हमारे पास स्कोप ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्या हमारे पास गुंजाइश है। अब देखो, एक डैश लगा करके इस क्वेश्चन के बारे में बताया गया। कह रहा है जी, वुड द वर्ल्ड बी बेटर ऑफ if we took the extra 499 spent on that melon and give it to group of villagers in Bihar और Benin। कह रहे जी, क्या वर्ड जो है वो बेटर ऑफ होगा या बेहतर होगा अगर हम ये ले लेते एक्स्ट्रा 499 स्पेंड किए हुए ऑन दैट मेलन, इस खरबूजे पे, तरबूजे पे, और दे देते एक ग्रुप ऑफ विलेजर्स को, गांव में कुछ रहने वालों को, हमारे बिहार में या अफ्रीका के बेनिन नाम के जो है मुल्क में, देश में। तो बहुत गरीब जगह हैं, आपको पता है, बिहार भी और बेनिन भी। बेनिन तो चलो अफ्रीका में आपको नहीं पता होगा, एक कंट्री है बेनिन, बहुत बड़ा ख़राब इसकी हालत है। तो कह रहा है कि क्या ये सही नहीं होता कि ह्यूमैनिटी के नाम पे $499 जो है उस अमीर आदमी से लेके बिहार में बांट देते गरीबों में। चलिए, यहाँ सवाल पूछा गया, सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल हुआ है। आज कंडीशनल अलग से नहीं करवा रहा हूँ, क्लास को छोटा रखेंगे, 30-35 मिनट का। वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, साथ में आपने क्या किया, इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पंछी हूं तो मैं उड़ जाऊं। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर हम ले लें इनसे, इफ वी टुक एक्स्ट्रा 499। चलो, जिन्होंने कंडीशनल्स पढ़े हुए बच्चों ने अच्छे से, है ना, एक बार अपनी उसमें लगा करके देखना है इसको, अपनी जो आपकी समझ के अंदर स्ट्रक्चर बैठ रही है बिल्कुल वैसे की वैसी। चलिए, कह रहा है द करंट कॉन्टेक्स्ट मेक्स दिस एक्सट्रीमली सैलिएंट। जो करंट हालात है ना, वो इस पूरी चीज़ को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ध्यान में लायक, जो है ध्यान में लेने लायक बनाते हैं। सैलिएंट आपको पता है, जो ध्यान में लेने लायक और इम्पोर्टेंट हो। तो करंट हालात में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। कैसे? ग्लोबल वेल्थ नंबर्स आर एस्टॉनिशिंग। दुनिया भर में जो वेल्थ के नंबर हैं या फिर पूंजी से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, हैरानजनक करने वाले हैं या एस्टॉनिशिंग है। कह रहा है इन 2023 द टॉप 1% ऑन 42% ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस। 2023 में टॉप 1% लोग दुनिया में 42% दुनिया की रिचेस को या फिर वेल्थ को ऑन करते थे। यानी सोचो, 100 आदमी है दुनिया में, एक आदमी जो है 1% लोग, यानी एक आदमी, उसके पास दुनिया की 42% वेल्थ है, बाकी 99% के पास बची हुई है। तो इतना जो है बड़ा आपको असमानता देखने को मिली। चलिए, एक कॉन्सेप्ट करवाते हैं आपको बहुत अच्छा। इम्प्लाइड देख लेना, जो सजेस्टेड हो, हिंटेड हो, वर्ड्स देखते रहो नीचे। बेटर ऑफ का मतलब होता है बेहतर, वर्ड्स ऑफ का मतलब होता है पहले से खराब। सेलिएंट आपने देख लिया था। देखो, ये वर्ड्स अंग्रेजी में 3 खास, रिच, वैल्यूएबल और इमूवेबल। रिच का मतलब होता है अमीर, एक एडजेक्टिव है। वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान, कीमती, ये भी एक एडजेक्टिव है। इमूवेबल मतलब जो चीज़ हिलाई ना जा सके, जैसे आपका घर इमूवेबल है ना, हिलाई ना जा सके। इन तीनों एडजेक्टिव के आगे जैसे ही ऐसा लगता है नाउन बन जाते हैं। रिच का मतलब है अमीर, लेकिन रिचेस का मतलब होता है अमीरी, वेल्थ, पैसा, पूंजी। वैसे ही वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, और वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कीमती सामान। इमूवेबल का मतलब होता है जो हिलाया ना जा सके। इमूवेबल्स का मतलब होता है वो सारी प्रॉपर्टीज जो आप, है ना, जिनको हिला नहीं सकते हैं। ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होगा या नाउन फॉर्म में यूज होगा। चलिए, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, कैसा आप इस पे फ्रेम करेंगे। डिस्पाइट इनहेरिटिंग ग्रेट रिच ही केप्ट हिज वैल्यूएबल
लॉक्ड अवे इन मॉडेस्ट वुडन चेस्ट। बावजूद इनहेरिट करने के, इनहेरिट करना किसी चीज को विरासत में पाना, तो विरासत में पाने के बावजूद बहुत बड़ी वेल्थ को या रिच को, तो ये रिच को आप विरासत में नहीं पाएंगे। रिच तो मतलब अमीर होता है, रिच तो एक एडजेक्टिव है, इसके साथ में एक नाउन चाहिए होगा, आगे कुछ लिखा नहीं हुआ। तो यहां पे आप कहना चाह रहे हो अमीरी को पाने के बावजूद, इनहेरिट करने के ग्रेट रिचेस को, वो रखता था अपने सभी वैल्यूएबल्स को या कीमती सामान को लॉक किया हुआ एक छोटी सी मॉडस्ट सी या नॉर्मल सी लकड़ी के जो है संदूक में, वुडन चेस्ट यानी लकड़ी का संदूक। तो वैल्यूएबल्स, इमूवेबल्स और रिच और रिचेस, तीनों नाउन एडजेक्टिव के बीच क्या फर्क करना समझे। यहां भी वही हुआ, देखो कहीं पे लगाया गया रिचेस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़े। खुद से ट्राई देते रहना, आगे बढ़ो। कह रहा है इन द यूएस द टॉप 0.1% होल्ड मोर देन ट्वाइस व्हाट द बॉटम हाफ ऑन्स। अब ये तो बड़ा और भी हैरान करने वाली चीज है। कह रहा है अगर अमेरिका में आगे बढ़े ना देखें तो 0.1% जो लोग हैं, समझ पा रहे हो, 1% का भी 10वां हिस्सा, तो वो लोग होल्ड करते हैं दुगने से भी ज्यादा जो बॉटम हाफ यानी नीचे वाले 50% लोग ओन करते हैं। तो 50% आबादी के पास जो धन है वो 1% से नहीं, उससे भी कम, यानी 0.1% के पास उससे दुगना ज्यादा है। कह रहा है द रिचेस्ट अमेरिकन ऑफ्टन पे लेस देन 0.2% इन इनकम टैक्स। जो सबसे अमीर अमेरिकन हैं अक्सर वो पे किया करते हैं इससे भी कम इनकम टैक्स में। ऑर्डिनरी फोक्स पे 15%, और जो आम अमेरिकन है, ऑर्डिनरी फोक है, फोक का मतलब होता है पीपल, आम आदमी जो अमेरिका का है वो देता है 15%। चलिए, कह रहा है जी मीन वाइल द मेगा रिच कीप ग्रोइंग रिचर मोस्टली बाय ऑनिंग डिजिटल मोनोपोलीज एंड मैनिपुलेटिंग टैक्स कोड्स। कह रहा है इसी बीच जो अल्ट्रा सुपर रिच लोग हैं वो ग्रो करते हैं, कीप करते हैं ग्रो करना, रिचर, वो जारी रखते हैं और अमीर होना। और ये कैसे करते हैं काम? ज्यादातर इस काम को करके, पहला काम है ऑन करना या मालिक बनना डिजिटल मोनोपोलीज का, और दूसरा मैनिपुलेट करना टैक्स के कोड्स का। डिजिटल मोनोपोली आप समझते हैं, जैसे कि फेसबुक या कोई भी ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट है ना, जो समझ पा रहे हो ना आप, जो डिजिटली बाजार में बिकता है और मोनोपोली है आपकी, उसके अंदर एकाधिकार है। तो अगर आप उसके मालिक हैं तो आप दिन दुगनी और रात चुगनी जो आपकी अमीरी बढ़ती जाएगी, आप सो रहे होंगे तब भी आपका पैसा, वेल्थ जो है ग्रो होगी। तो मेगा रिच ये काम करते हैं। दूसरा, वो टैक्स कोड को मैनिपुलेट करते हैं या टैक्स के कानूनों से छेड़छाड़ करते हैं ताकि टैक्स उनको कम देना पड़े। कह रहे दे अर्न मोर देन दे कैन पॉसिबली स्पेंड। वो अर्न करते हैं इससे भी ज्यादा जिसको वो पॉसिबल तरीके से कभी स्पेंड भी कर पाएंगे। यानी अगर उनको ये कह दिया जाए ना, जो आप कमा रहे हो खाली इसी को खर्च करके दिखाओ, तो ये भी उनके लिए बड़ी जहमत हो जाएगा कि खर्च कहाँ करें, कैसे करें। अब कह रहे हैं अनलेस मस्क स्टार्ट्स ईटिंग 300-500 मेलन्स एवरी सेकंड। कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो, इलॉन मस्क शुरू ना कर दे खाना $500 वाले ये खरबूजे, 3 खरबूजे हर जो है सेकंड। तो ये इलॉन मस्क की इसने कैलकुलेट करके बताई है ईयरली इनकम कितनी है। उसकी ईयरली इनकम इतनी है कि 40,000 रुपये का खरबूजा या 3 खरबूजे 40,000 के अगर वो हर सेकंड में खाए, मतलब समझ गए ना, हर सेकंड में 1.25 लाख खर्च करे तब जाकर के पूरे साल में वो कमाता है, उसको पूरे तरीके से खर्च कर पाएंगे। दे की वो बाय अर्न, दे की वो बाय कैन स्पेंड। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, मस्ट की वो बाय स्टार्ट्स। अनलेस, अंटिल और लेस्ट के बाद में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करें। अफर्मेटिव का मतलब आप समझते हैं जिसमें नॉट का इस्तेमाल ना किया गया हो। जब तक ऐसा ना हो, अनलेस क्या ना हो, मस्क शुरू ना कर दे खाना 303 खरबूजे हर सेकंड। तो मस्क शुरू ना कर दे, यहां पे ना कर दे के लिए डू नॉट स्टार्ट नहीं लिखा, अनलेस में ना आ चुका है, यहां पे नॉट फिर से नहीं लगाना। तो अनलेस, अंटिल और लेस्ट तीनों के साथ में ऐसा ही करना होता है। कह रहे लेफ्ट अनचेक्ड दिस एलीट होर्डिंग डिस्टॉर्ट्स डेमोक्रेसी, हॉलोज पब्लिक सर्विसेज एंड टर्न सोसाइटी इनटू अ लग्जरी शोरूम फॉर द फ्यू। कह रहे जी अगर लेफ्ट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए अनचेक्ड, अनचेक्ड मतलब अनकंट्रोल्ड, चेक करना, किसी चीज को कंट्रोल करना। कह रहे अगर कंट्रोल ना करे ना, तो ये जो एलीट लेवल पे होर्डिंग है, होर्डिंग का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करते जाना,
है ना, उनको एकदम जमाखोरी करना। अलीट लेवल पे जो जमाखोरी हो रही है पैसे की, ये डिस्टोर्ट कर देती है पूरी डेमोक्रेसी को, तोड़ तोड़ मरोड़ देती है, और होलो भी कर देती है या फिर खोखला भी कर देती है पब्लिक सर्विसेज को, और बदल देती है समाज को एक लग्जरी शोरूम में कुछ एक लोगों के लिए फॉर द फ्यू। जैसा कि आपको मुंबई के कुछ इलाकों में या गुड़गांव में जाके, बेंगलोर में फील होगा, है ना, उस इलाके में आप जाएंगे आपको फील ही नहीं होगा कि यहाँ मुझे आना भी चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, है ना। एक छोटा सा पिज्ज़ा खाओगे तो आपको 3,000 रुपये का पिज्ज़ा लगाएंगे वहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि आपको समाज जो एक लग्जरी शोरूम बन जाता है अगर इस चीज़ को कंट्रोल करने में सरकारें नाकामयाब हो। होर्डिंग की वर्ब है डिस्टोर्ट्स, होलोस दूसरी वर्ब है और टर्न्स इसकी तीसरी वर्ब है। चलिए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं अपने। होपफुली सब समझ में आ रहा होगा, बड़ा सिंपल सा ही आर्टिकल है। अब हमारे लिए कुछ सजेशन है भारत में क्या करना होगा। एक ही पैराग्राफ है, छोटा सा एक सेंटेंस है, फटाफट इसको पढ़ लो। चलो, कह रहा है जी भारत, अब इसमें हंसी मजाक है, कह रहा है इंडिया विद इट ड्रीम्स ऑफ ग्लोबल पावर एंड थ्रेडबेयर पब्लिक सिस्टम्स कैन नॉट अफोर्ड दिस। कह रहा है भारत जो है ना, अपने ख्वाबों के साथ में ग्लोबल पावर बनने के, विश्व गुरु बनने के मजे ले रहा है। कह रहा है अपने विश्व गुरु बनने का ख्वाब लेकर के, और ऐसे पब्लिक सिस्टम के साथ में जो तार तार हुआ पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, रोज पुल गिर जाता है, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर ठीक से बात नहीं करता। कह रहा है ऐसा भारत विश्व गुरु का सपना लेके बैठा है, तार तार हुए अपने पब्लिक सिस्टम के साथ में, वो इस तरह की चीजें अफोर्ड कर ही नहीं सकता, इनका खर्चा सहन नहीं कर सकता। वी नीड टू टैक्स आर अल्ट्रा रिच नॉट टू पनिश बट टू बिल्ड। हमें जरूरत है टैक्स लगाने की हमारे अल्ट्रा रिच लोगों पे, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए कमाने वाले और रखने वाले लोगों पे, उनको पनिश करने के लिए नहीं बल्कि कुछ बनाने के लिए, देश में नया कुछ बिल्ड करने के लिए। कह रहा है जी 1 मिलियन वाइन बिलियनर्स क्लब वॉन्ट गेट अस फार। कह रहा है ये जो बिलियनर क्लब है 1 मिलियन वाइन वाला, एक वाइन में सिर्फ 1 मिलियन लगेगा, $500 का होगा, खाना है खरीदना तो खाओ। कह रहा है इनका जो क्लब है, इनका जो ग्रुप है, बात कर रहा है हमारे व्यापारिक घरानों की, कह रहा है ये हमें बहुत आगे तक नहीं लेकर के जाएंगे। व्यापारिक घराने, पैसा इनके पास है, यही मजा लेंगे इसका, जो भी कमा रहे हैं सिस्टम की वजह से, तो इससे हमें आम आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं है। वी नीड अ रूफ टॉप रेवोल्यूशन, मैनी वाइन्स मैनी मेलन्स एंड इनफ फ्रूट फॉर ऑल। हमें तो एक क्रांति की जरूरत है, रेवोल्यूशन की जरूरत है, रूफ टॉप। अब रूफ टॉप रेवोल्यूशन यहाँ मजाक से बोल रहा है आपको, भाई हमें एक वाइन वाला मेलन नहीं चाहिए, एक बेल वाला, हमारे तो पूरी छत के ऊपर गमले लगे हों और बेलें बेलें हों। रूफ टॉप वही होता है छत। तो एक क्रांति लानी पड़ेगी हमें, छत के ऊपर बहुत सारी बेलें लगे, बहुत सारे तरबूजे लगे, और हर आदमी के लिए इनफ फ्रूट हो, जो है फल हो। रेवोल्यूशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव या क्रांति, थ्रेड बेयर यानी धागे धागे जिसके निकले हों, सिस्टम की बात कर रहा है, हमारे सरकारी सिस्टम की। चलिए करें रैप अप क्लास को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, पढ़ने में आसान था, क्वेश्चंस को मैंने अच्छा रखा है। सेंट्रल आर्गुमेंट पूछिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे, एक सेंटेंस में इस आर्टिकल को समझाना हो तो वो सेंटेंस कौन सा होगा आसान भाषा में। चलो डी बनेगा ना, जो सबसे लंबा वाला होता है वही तो आंसर बन जाता है, जानबूझ के लंबा किया है मैंने, सी आंसर बनेगा। इसका सेंट्रल आर्गुमेंट ये है कि कंट्रोल नहीं करोगे अल्ट्रा रिच वेल्थ को। अल्ट्रा रिच समझ गए ना, जब सैकड़ों हजारों करोड़ से आगे बात पर चली जाती है, तो ये डेमोक्रेसी को वीकन कर देता है। कुछ बड़े घरानों के पास सारा पैसा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी तीनों चीजें देखो आप, ये इसका मेन पॉइंट नहीं है। जापान में चीजें बहुत ओवर प्राइज्ड हैं, होंगी, वो सेंट्रल आइडिया नहीं है इसका। ये जो कंज्यूमर चॉइसेस हैं, $500 का मेलन, इसी से आर्थिक असमानता आती है? नहीं, आर्थिक असमानता आती है इस वजह से 40,000 का खरबूजा बिकता है, उल्टी बात बोल रहे हैं आप। और अल्ट्रा रिच जो हैं ये एंटाइटल्ड हैं लग्जरी आइटम से स्पेंड करने के, क्योंकि इन्होंने अपनी वेल्थ को अर्न किया है। ये बात बिल्कुल सही है, खर्च कर सकते हैं जितना चाहें, इन्हीं के पैसा है, लेकिन ये हमारा सेंट्रल आइडिया नहीं है। तो सेंट्रल आर्गुमेंट बनेगा सी। चलो मुश्किल था क्वेश्चन, मुझे पता है गलत हुआ होगा। सेकंड में आंसर देखो अपना क्या बनाओगे। ऑथर का जो कंपैरिजन था, $80 का $1 का खरबूजा और $500 का यानी 40,000 का खरबूजा, वो कंपैरिजन क्यों किया इस ऑथर ने? ये दिखाने के लिए कि कैसे अलग अलग कल्चर में टेस्ट अलग अलग होता है, ये दिखाने के लिए कि कैसे अमीर देशों में एग्रीकल्चर बहुत महंगा है,
ये दिखाने के लिए कि कैसे लग्जरी मार्केट्स फलती फूलती हैं एक्सक्लूसिविटी पे बजाय यूटिलिटी के। एक्सक्लूसिविटी का मतलब होता है निरालापन, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। तो ये निरालेपन वाला ही तो था $500 का मेलन, कोई उपयोगिता इसकी अलग नहीं थी। आप इसको लेके खा रहे हो, मतलब आप बड़े आदमी हो। तो यही कंपैरिजन दिखाने के लिए इसने $1 और $500 के मेलन को कंपेयर किया। चल, अब कुछ क्वेश्चन इजी वाले भी हैं। स्टेयर क्लियर ऑफ फ्रेजल वर्ब पूछिए आपसे। सेलिएंट का सिनोनिम पूछा है, हॉगवॉश, डॉज या नोटिसेबल। और कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ओवर यूज की वजह से इनइफेक्टिव हो जाए या बातचीत में घिसी पिटी हो जाए, तो उसको वन वर्ड में आप कैसे बताएंगे? 3-4 वन वर्ड बताए थे, एक बी से, एक टी से, एक एच से, एक सी से। जो भी लिखना चाहो चारों में से लिखोगे, आंसर बन जाएगा। चलो, लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिलेगी अनटिल की वजह से, दूसरी एरर मिलेगी आपको इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलनी चाहिए इस वर्ड की वजह से। सही करके कमेंट्स में आंसर मेरा रखा हुआ है, फर्स्ट कमेंट में चेक करना, मेरे आंसर से अपने मैच करना। इस वीडियो के बिल्कुल फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करें। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखने वाले बच्चे पीडी या पीडीआई लिखा करो, सर पूरा देखा पीडी और इंटरेस्टिंग भी लगा। कल आपसे मुलाकात लेंगे, अंटिल देन साइनिंग। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।